साथ जुड़ गए अहमदाबाद से हमारे सहयोगी सिद्धार्थ। प्रधानमंत्री अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए और क्या अपडेट मिल रहा है? हाँ, देखिए ये बात जब से सुबह सुबह 3:30 बजे के आसपास जब उनका देहांत हुआ, उसके बाद से ये खबर कुछ देर पहले ही अहमदाबाद के यूएन मेहता हॉस्पिटल से रिलीज हुई और ये कहा गया कि अब हीराबा हमारे बीच में नहीं है। अब पीएम को लेकर के एग्जैक्टली अब हमें ये अंदाजा यहाँ पे जो खबर आई है कि कुछ ही टाइम के अंदर पीएम शायद पहुंचेंगे। समय को लेकर के अभी तक ऑफिशियली कुछ बाहर आया नहीं है, पर हमें जो अहमदाबाद के सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सिक्योरिटी को लेकर ऑलरेडी प्रिपरेशंस यहाँ पर शुरू कर दिए जा चुके हैं। उस दिन भी जब 2 दिन पहले जब पीएम आए थे तब यही परिस्थिति का निर्माण हुआ था। दिन का समय था, तब बहुत मुश्किल हुई पूरे सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था करने के लिए, पर चूंकि अब जब इतनी दुखद घटना सामने आई है तब यहाँ पर पूरी सुरक्षा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लोकल पुलिस की जो लोकल कोऑर्डिनेटिंग है, जो ऑपरेशंस होते हैं, जो पूरी तरह से कॉम्बिंग का यहाँ पे जो ऑपरेशन होगा, यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के जो ऑपरेशंस हैं, क्योंकि बहुत सारे वीवीआईपीज के आने की भी अब सिलसिला शुरू होगा। ये सब भी एक बड़ी चुनौती है, तो उसकी तैयारियां यहाँ पे जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहुंच गए अस्पताल। हाँ, भूपेंद्र पटेल भी लगभग मुझे लगता है कि वो अस्पताल, उसके अलावा कुछ और लोकल एमएलए जब उन्हें पता चला वो भी उनके भी आने का सिलसिला अब यहाँ पे शुरू हो गया है। हालांकि परिवार लगातार उनका, पंकज भाई मोदी उनका परिवार, प्रहलाद भाई, वो 2 दिन से अस्पताल के अंदर भी हैं। कल भी दिन भर वो वहीं पे ही थे और लगातार मिलने वालों का सिलसिला जो है वो जारी था। पर अब थोड़े और अपडेट्स के लिए हमें इंतजार करना होगा। जैसे ही कुछ समय के अंदर पूरा अमला यहाँ पे एक्टिव तो अभी हो चुका है, पर अब धीरे धीरे करते करते ऑफिशियली हम तक चीजें आना शुरू होंगी। एक शायद हेल्थ बुलेटिन अभी और आए जिसके इंतजार सभी को है, जिसमें डिटेल्स हमें शायद और मिल पाए। जी सिद्धार्थ, अभी और क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या पीएम नरेंद्र मोदी, क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज जो उनका कार्यक्रम होना था हावड़ा में, कोलकाता में, उसमें वो शामिल होंगे, इसको लेकर भी कोई जानकारी मिल पाई है? जी हाँ, जो वो कोलकाता के अंदर एक बहुत बड़ा जो उनका इनॉग्रेशन था मेट्रो को लेकर के, वो शायद उस पूरी चीजों को छोड़ करके या फिर वीसी के थ्रू भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जो फ्लैगिंग ऑफ वंदे भारत और वो जो अदर जो डेवलपमेंटल काम थे, नमामि गंगे की मीटिंग थी नेशनल गंगा काउंसिल की, उनके प्लान के हिसाब से अब वीसी के जरिए जुड़ेंगे। एग्जैक्टली हम तक अभी ये बात स्पष्ट रूप से आ नहीं पाई है। हमें लगता है थोड़ा और इंतजार हमें करना पड़ेगा कि क्या अब एग्जैक्टली उनके आने का समय क्या रहता है, क्योंकि अभी बहुत दलीय अधिकारी भी अभी इस वक्त फोन उठा नहीं रहे। हमने 2 से 3 अधिकारियों से बात करने की कोशिश भी की और उस दिन भी यही परिस्थिति थी, क्योंकि पीएम का प्रोटोकॉल रहता है, कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने से बचता है। क्योंकि अभी प्लान ऑफ एक्शन बनेगा और शायद एक प्रेस नोट भी लोकल अथॉरिटीज के द्वारा कुछ देर में हमें देखने को मिले, जिसमें स्पष्ट रूप से हम उनकी पूरी रूपरेखा कार्यक्रम की जान पाएंगे। जी बिल्कुल, थोड़ा और इंतजार करना होगा सिद्धार्थ, क्योंकि जो खबर आ रही है 100 साल की उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया है। वो बीमार थी, 2 से 3 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। प्रधानमंत्री खुद उनसे मिलकर आए थे और उसके बाद प्रधानमंत्री ने ही ये ट्वीट किया और उन्होंने इस ट्वीट करने के बाद जानकारी साझा की और साथ ही उन्होंने कहा कि अपने शानदार शताब्दी वर्ष जो मां ने गुजारे, उसके बाद उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जब उनके 100वें जन्मदिन पर वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे तो उन्होंने अपनी मां से जो सीख ली उसमें उनकी मां ने यही कहा कि अपनी जिंदगी को शुद्धि के साथ जीना चाहिए। प्रधानमंत्री की हमेशा ये तस्वीरें जो अपनी मां के साथ आया करती थी वो हर किसी को हमेशा याद रहेंगी। प्रधानमंत्री का अपनी मां के साथ जो आत्मीय संबंध था और हमेशा रहेगा भी, वो सबके जहन में यूं ही ताज़ा रहेगा। आज बताया जा रहा है तड़के 3:30 बजे अहमदाबाद के अस्पताल में अंतिम सांस हीराबा ने ली है और प्रधानमंत्री भी रवाना हो रहे हैं, अब अहमदाबाद पहुंचेंगे और ऐसे में हो सकता है जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो आज ही हो जाए। सिद्धार्थ, अगर कोई जानकारी इसको लेकर, हालांकि अभी बहुत जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना, लेकिन प्रधानमंत्री आज पहुंचेंगे तो हो सकता है कि अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम हो वो आज शाम से पहले हो जाए। बिल्कुल, जो आपने कहा बात सही है, पर प्रश्न बड़ा ही अभी कुछ कहना इस पर जल्दबाजी इसलिए होगी क्योंकि देखिए हीराबा का जाना सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की माता जी का जाना नहीं है। उनका निधन एक बहुत बड़ी घटना इसलिए भी है क्योंकि उस दिन भी हमने देखा जब वो एडमिट हुई तो न केवल लोकल स्तर पर पूरे गुजरात से जितने भी लीडर्स थे, खास करके बीजेपी के हों या दूसरे उनके जो संबंधी हों या निकटतम स्वामीनारायण संप्रदाय के लोग हों, वो सभी लोगों का आना लगातार जारी था।
तो अब ऐसे समय में जब वो इस हमारे बीच में अब नहीं रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा एक घटना बनी है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती जो हम बार बार लगातार यहाँ पे कह रहे हैं, वो यही होने वाली है कि जो बीजेपी के जो 10 से 11 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं या उनके नेता हैं, और राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी का चेहरा हम सब जानते हैं कि भारत तक सीमित नहीं है। और उनकी मां का जिक्र जब भी हुआ है, जब वो फेसबुक में भी मार्क जकरबर्ग से मिले थे, तब भी उनसे जब बात हुई थी, या विदेशों में भी जब उन्होंने 1-2 बार इंटरव्यू दिए हैं, तो हमेशा उनकी मां का जिक्र निकला है। तो वो एक बहुत इमोशनल पॉइंट उनकी लाइफ में रहा है। वो एक ऐसा पॉइंट है जहां से उनकी जिंदगी को आंका जा सकता है कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर एक दिशा पकड़ी, और उसके अंदर उनकी माता जी का बहुत बड़ा रोल रहा। ये खुद स्वयं मानते हैं इस बात को। तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए जैसा कि अभी एक बड़ी चुनौती यही रहने वाली है कि किस तरह से वीवीआईपी का आना होगा, और कैसे फिर जो अंतिम जो पूरी राइट्स हैं, लास्ट ट्रिब्यूनल राइट्स जो होने वाले हैं, वो कब होंगे। ये थोड़ा जल्दी है, क्योंकि अभी सभी अधिकारियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से और खासकर दूसरे राज्यों से भी जो लोग आएंगे, उन सबको मैनेज करना यहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अब बहुत मुश्किल कार्य है। पर हाँ, जैसे जैसे हम तक समाचार पहुंचेंगे, हम तुरंत अपडेट करने की कोशिश करेंगे। पर फिर भी अभी कुछ भी हम कहें, थोड़ा सा भी जल्दबाजी होगी जी। बिल्कुल सिद्धार्थ, आप जैसे ही आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन और मिले तो आप टाइम्स नाउ भारत के दर्शकों तक जरूर पहुंचाइएगा। लेकिन इस बीच आज कई ऐसे अहम कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थे जिसमें उन्हें शामिल होना था, तो क्या इसको लेकर के कोई जानकारी की फिजिकली वो प्रेजेंट तो जाहिर सी बात है आज नहीं हो पाएंगे, लेकिन वर्चुअल क्या वो कार्यक्रम का हिस्सा हो सकते हैं, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास? देखिए, अभी भी इसको लेकर के भी कुछ कहा नहीं जा रहा है। मैंने वही कहा कि सब अटकलों का बाजार अभी गर्म है। सभी लोग ऑफिशियली, हमने कहा कि 3 से 4 लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, उनसे भी बातचीत अभी पूर्णतः हो नहीं पा रही है। इसलिए हमें लगता है कि जो भी प्लान होगा अब इस तरह से होगा, क्योंकि आप जैसा मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूँ कि इस घटना के बाद में न सिर्फ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर से बहुत सारे लोग शायद यहाँ पे आए अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए। तो अभी अहमदाबाद के अंदर जब ये खबर आई है 3:30 बजे से, हमें खबर यही मिल रही है कि पहले ये खबर जो लोकल अथॉरिटीज तक पहुंची, तब उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। खासकर एयरपोर्ट से लेकर के जो हॉस्पिटल तक का जो पूरी जगह है, वो मात्र 7 से 8 किलोमीटर का पूरा ये एरिया है। और ये पूरा एरिया जो है वो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो सबसे पहली चुनौती ही ये है कि वो कैसे वहां से इस पूरे रोड को रोका जाए, क्योंकि अहमदाबाद की पॉपुलेशन अगर आप देखें तो लगभग 1 करोड़ के आसपास है। तो इतने भीड़ भाड़ वाले शहर के अंदर बड़ा मुश्किल होता है जब इतनी बड़ी कोई घटना बनी हो, तो चीजों को मैनेज कर पाना। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी प्रशासन के लिए। और खासकर जब वीवीआईपी की एंट्री होती है और पूरे रोड्स ब्लॉक होते हैं, अब वो किस तरह से पूरा मैनेजमेंट होता है और कब पीएम आते हैं एग्जैक्टली, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। पर हमें लगता है कि लगभग आधे घंटे के समय के अंदर चीजें और स्पष्ट हो जानी चाहिए, जिसके ऊपर हम क्लियरली कुछ कह सकें कि ये परिस्थिति का निर्माण अब हो रहा है। इसलिए हम भी इंतजार कर रहे हैं, और अपडेट जैसे होगी हम हमारे टाइम्स नाउ नव भारत तक के दर्शकों तक पल पल की जानकारी लगातार पहुंचाते रहेंगे जी। बिल्कुल, और आपको बता दें एक बार फिर से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हो गया है। आज सुबह 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। मेडिकल बुलेटिन जो हॉस्पिटल की तरफ से जारी किया गया है उसमें साफ साफ इस बात का जिक्र किया गया है। और सिद्धांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद का जन्मदिन रहता हो या फिर उनकी मां का जन्मदिन रहता हो, कोई भी ऐसा खास मौका, प्रधानमंत्री वहां जाकर अपनी मां का आशीर्वाद लेना भूलते नहीं थे। वो तमाम तस्वीरें जो हमने हमेशा साल दर साल देखी हैं पीएम की अपनी मां के साथ में, वो बताती हैं कि अपनी मां के साथ कैसा आत्मीय जुड़ाव प्रधानमंत्री का रहा है। और ऐसे में वाकई ये बहुत ही दुखद क्षण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ा जो आत्मीय सपोर्ट था वो उनकी मां की तरफ से था। देखिए, कोई शब्द ही नहीं है इस बात को तो कहने के लिए, क्योंकि हम न सिर्फ पीएम के ब्लॉग्स हों या फिर उनकी अपनी खुद की जो संवेदनाएं वो प्रकट करते हों, जो ट्वीट भी उन्होंने किया है उसमें भी अगर आप देखें तो वो पूरी संवेदनाएं पूर्णतः झलकती हैं। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि पीएम ने अपनी इमोशंस व्यक्त किए। हमेशा जब भी हो उनका ब्लॉग भी अगर आप पढ़ें, जो उन्होंने अपने खुद का ब्लॉग लिखा था माता जी के जन्मदिवस के बाद में, या फिर जब भी वो यहाँ पे आते थे तो हम लोगों को जो बातें ऑफ रिकॉर्ड पता चलती थी, जब वो मिलते थे, जब उनकी मुलाकात होती थी, बैठते थे, बात करते थे,
तो ये बहुत सारी चीजें हैं और इन सभी चीजों का समावेश होकर के एक चरित्र निर्माण की जब बात होती तो वो कहते थे कि मेरे चरित्र के निर्माण के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो मेरी माँ का है। अगर मेरी माता जी नहीं होती तो मेरे चरित्र निर्माण के अंदर वो चीजें नहीं मुझे मिल पाती जो शायद आज मुझे मिली हैं। इसके अलावा वो हमेशा इस बात का कहते हैं ना कि एक तरह से वो कहते थे कि चरण जो माँ के चरणों के अंदर पूरी तरह से मेरे लिए स्वर्ग है। और ये बात आपने तब भी देखी होगी जब वो पैर भी धो रहे थे एक बार अपनी माता जी के जन्मदिन के बाद वो पहुंचे थे और उन्होंने उनके पैर भी धोए थे और बैठे थे, उनसे बात करते थे, उनको क्या खाना है, उनको क्या पसंद है, क्या नहीं है, और हमेशा वो उन्हें गुड़ खिलाती थी अपने हाथों से। तो ये सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें जो एक माँ अपने बेटे के लिए सोचती है, करती है कि भाई अब वो चीजें जो हैं वो बहुत मायने रखती थी। वो जब भी आते थे तो यही बात होती थी कि भाई तबीयत कैसी है, क्या है। हीराबा को टीवी देखने का बहुत शौक था। उन्होंने जिक्र बार बार ये चीज होती थी कि वो टीवी बहुत बार बार देखती थी। फिर जब कोरोना का समय आया तब एक घटना हमें खुद, जिसका मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ, कि उन्होंने अपने पूरे जो पैसे जमा थे पुराने पेंशन के वो कोरोना फंड के अंदर दिए थे। और उन्हीं से प्रेरित होकर उनके पड़ोस में एक बालक था मात्र 11 वर्ष का। उसने जो 6-7 साल से अपने गुल्लक में वो पैसे इकट्ठा कर रहा था, वो पैसे भी उसने कोरोना फंड में सिर्फ हीराबा से प्रेरित होकर दान किए थे कि अगर इस उम्र में हीराबा पैसे दान कर सकती हैं तो मैं तो छोटा बच्चा हूं। तो उसने गुल्लक के अपने सारे पैसे और अपने जो भी उसके लिए माता पिता ने उसके लिए थोड़े पैसे जमा किए थे उसने सब कोरोना फंड में दे दिए। तो ये तो हम लोगों ने खुद देखा है। तो न केवल उनका जो कहते हैं उनका जो अस्तित्व था और उनका ऑरा था वो केवल पीएम मोदी तक सीमित नहीं था, पर उनके आसपास में भी जो लोग रहते थे वो इस चीज को जानते थे क्योंकि हाई सिक्योरिटी एरिया है, हर किसी का आना जाना नहीं। पर ये खबर जब आई, मुझे याद है 2-3 साल पहले कोरोना के बीच 2 साल पहले लगभग कोरोना में ये खबर आई थी और हम लोग उस समय जब गए थे ये खबर करने के लिए तब ये बात निकल करके आई थी कि किस तरह से छोटा सा एक बच्चा प्रेरित हो रहा है एक उम्र दराज महिला के साथ और उनको देख करके प्रेरणा का भाव ले रहा है और उससे सीख रहा है। तो ये बातें आसपास में बहुत ज्यादा फैलती गई। तो उसके साथ बहुत सारे एनजीओ भी जुड़े, बहुत बच्चे भी जुड़े जिन्होंने इस घटना को देख करके। तो आप देखिए कैसे इस घटना का जो कहते हैं कि प्रत्याघात अलग अलग तरीके से आ रहा है, रिपल इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जब वो चिंतित रहे, मिलते थे, खुशी का मौका हो, खासकर उनका जन्मदिन हो, माँ का या अपना जन्मदिन हो, उनकी कोशिश हमेशा ये होती थी कि माता जी के जन्मदिन पर, खासकर उनके जन्मदिन पर वो जरूर जाएं और मिलें। तो ये चूंकि हमारी भारतीय संस्कृति का बड़ा रिवाज रहा है कि जन्मदिन के दिन हम कम से कम पहले माता जी, पिताजी, हमारे जो भी पेरेंट्स हैं उनको हम चरण स्पर्श करते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं। तो वही प्रथा उन्होंने तब देखने को मिली थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100वें वर्ष में जब प्रवेश की थी हीराबाद, तब उनके साथ जन्मदिन को मना रहे थे, तब उन्होंने पैर धोकर आशीर्वाद उनका लिया था। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हैं। सिद्धार्थ बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माता से कितना लगाव रखते थे और कितना जुड़ाव था उनका। और कई मौके ऐसे रहे जब हीराबा ने कई सीख दी और एक सीख का जिक्र उन्होंने आज अपनी ट्वीट में भी किया, जब 100 साल पूरे होने पर हीराबा ने पीएम नरेंद्र मोदी को जीवन को लेकर कई सीख दी है। जी, मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया। सिद्धार्थ, कई मौके रहे जब हीराबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीवन जीने की सीख दी और उनमें से एक सीख का जिक्र उन्होंने अभी जब निधन को लेकर उन्होंने जब खबर ट्वीट की, उसके साथ ही उन्होंने उसके साथ वो विचार भी साझा किए कि 100वें वर्ष को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को क्या कहा था उनकी मां ने। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं कि हम ये तो उनके जीवन में एक प्रेरणा का जो आधार स्तंभ होता है वो आधार स्तंभ वाली बात थी। आप उनके जिंदगी के हर इंसिडेंट को देखिए और उनके ब्लॉग्स को पढ़िए और पुराने, अगर हम यहाँ जितने लोगों को हम गुजरात में जानते हैं जो पीएम को उस टाइम से देख रहे हैं जब से वो उनकी जिंदगी की शुरुआत हुई, उनका एक कहते हैं कि पॉलिटिकल करियर शुरुआत हुआ, वो सब लोग इस बात को मानते हैं कि आज जो हमारे प्रधानमंत्री देश के हैं उनका इस चरित्र के निर्माण में सबसे बड़ा रोल जो रहा है वो सिर्फ उनकी माताजी का रहा है। ये बात तो बिल्कुल अकाट्य एक सत्य है, क्योंकि हम लोग भी जब यहाँ मिलते हैं नेताओं से और अब 2 से 3 दिन से जो चिंतातुर लोग हैं जो मिल रहे हैं आकर के, उनसे जब हमारी बातचीत हो रही है तो वो सब लोग यही बात कह रहे हैं कि ये एक कहते हैं कि सबसे बड़ा सहारा जो एक होता है जिंदगी में वो माँ है। और शुरुआत से ही रहा है, जब से वे घर छोड़ के गए तभी से उनका घर से पलायन जब उन्होंने किया
एक राष्ट्रभक्ति बिल्कुल का सिद्धार्थ, और जाहिर एक तौर मार्ग पर तमाम अपनाया। वो तस्वीरें और प्रधानमंत्री के ट्वीट ये हमेशा बताते रहे हैं कि मास्क के उनके खुद के व्यक्तित्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में उनकी मां का कितना बड़ा और यूं कहें सबसे बड़ा योगदान रहा है। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है सिद्धांत, पहले वो अपने दर्शकों को बताते हैं, 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। वो रवाना हो चुके हैं अहमदाबाद के लिए। उनके जो तमाम कार्यक्रम थे उनको अभी फिलहाल वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही संबोधित कर सकते हैं, लेकिन अहमदाबाद वो पहुंचेंगे 7:30 बजे। बिल्कुल, और 7:30 बजे जब वो वहां पर पहुंचेंगे, वहां की तस्वीरें भी बहुत भावुक और मार्मिक होंगी, क्योंकि अभी याद होगा सभी को कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह खबर सुनी कि हीरा बा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, पीएम नरेंद्र मोदी फौरन अहमदाबाद पहुंचे थे। तकरीबन 80 मिनट तक वो अपनी मां के पास रहे थे। हालांकि तब डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि स्थिति सुधार में है, तबीयत जो है वो स्थिर बनी हुई है, और ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी अपने कामकाजों के लिए वापस दिल्ली लौट आए थे। लेकिन आज एक बार फिर से वापस वो अहमदाबाद जा रहे हैं, और अहमदाबाद जब वो निकल रहे थे उससे पहले उन्होंने जो ट्वीट किए वो ये बताता है कि वो कितना अपनी माता से जुड़ाव रखते हैं। उन्होंने जो बातें कही थी उन बातों से पता चलता है कि वो कितना अपने मां के क्लोज रहे। अगर वो मैं ट्वीट अपने दर्शकों को बताऊं, उन्होंने लिखा था कि 100वें जन्मदिन पर जब वो मिले थे अपनी मां से, तो उनकी मां ने उनसे कहा था कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। तो दरअसल इस तरह की जो सीख थी, छोटी छोटी सीख, पीएम मोदी भी बार बार सार्वजनिक मंचों से इन सीखों का जिक्र करते रहे, और इस तरह की सीख हीरा बा हमेशा उन्हें देती रही, जिससे पीएम नरेंद्र मोदी अपने जीवन में आगे बढ़ते गए हैं। दीपिका, क्योंकि आपने बहुत सारा वक्त, आप खुद गुजरात से हैं और अभी भी आप हाल में गुजरात इलेक्शन के दरमियान भी बहुत सारा वक्त वहां पर बिता के आई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि गुजरातियों के दिल में है और उनकी मां को लेकर के वहां के लोगों के दिल में जो आदर है, वाकई मुझे लगता है सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नहीं, गुजरात के हर व्यक्ति के लिए आज का दिन बहुत दुखद है और बहुत बड़ी क्षति है। बिल्कुल सही कहा आपने श्वेता, क्योंकि जितने भी गुजरात के लोग हैं वो जानते हैं कि किस तरीके से इस रिश्ते की बहुत कद्र और सम्मान हमेशा से गुजरात के लोग करते आए हैं। जिस तरीके का प्रेम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हीरा बा का रहा है, और भले ही वो मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री बने हो, लेकिन हर छोटे बड़े अवसर पर हीरा बा के पास जाना, उनसे आशीर्वाद लेना, उनकी छोटी छोटी बात पर अमल करना और उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना, और जो देश के प्रति समर्पण का भाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर आया है, वो भी हीरा बा ने जो सीख प्रधानमंत्री को दी थी, चाहे वो बचपन से लेकर के उनके जवानी तक का सफर हो, हर सीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के द्वारा जो भी लिया है वो सब कुछ बखूबी अमल किया। और इस रिश्ते को लेकर के अपने आप में ही प्रधानमंत्री के लिए गुजरात के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों के मन में एक अलग ही तरीके का सम्मान है। और यही वजह है कि जब पता चला, जब ये खबर मिली कि हीरा बा की तबीयत खराब है, तो विपक्ष के भी तमाम नेता, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी, हर किसी ने ट्वीट करके यही कामना की, यही दुआ की कि हम उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द हीरा बा की जो तबीयत है वो उनमें सुधार आए। लेकिन बहुत ही दुख के साथ आज के दिन की शुरुआत हो रही है कि हीरा बा अब हमारे बीच में। दीपिका, हीरा बा की शख्सियत जब भी पूरी दुनिया ने देखी, वो शख्सियत बहुत मजबूत नजर आई। भले ही उनकी उम्र ज्यादा होती चली गई, लेकिन शख्सियत बहुत मजबूत होती चली गई। हाल ही में अभी पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि 100 साल की उम्र होते होते भी हीरा बा अपने कामों को खुद किया करती थी, सुबह उठती थी, सादगी के साथ जीवन जीती थी।